राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वासुदेव वेंकटेश्वर से ये पूछता हुआ नजर आएगा कि तुम तो विवाहित हो, फिर तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। इस सवाल को सुनकर के जवाब में वेंकटेश्वर कहते हैं कि प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग बातें हैं। जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मुझसे अत्यंत प्रेम करती है, इसीलिए मैं उससे सदैव प्रेम करूँगा, फिर चाहे विवाह हो या ना हो। ये सुनकर के वासु जोर जोर से हंसने लगता है और वेंकटेश का मजाक उड़ाता है। इधर कक्ष में जो भार्या है यानी कि हमारे गोविंद राज, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं श्रीनिवास का, और आते ही उन पर क्रोध करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने कोमल मुलायम शैया छोड़कर ऐसा कक्ष क्यों चुना, बोलो हम अच्छे कक्ष में क्यों नहीं रह सकते थे। तब यहाँ पर वो बताते हैं वेंकटेश्वर कि भार्गवी भी मेरी तरह ही ऐसे बिना सुख सुविधा रह रही है, उसको कितना कष्ट हो रहा है, वो भी कष्ट में है, तो भला मैं कैसे यहाँ पर सुख समृद्धि ले सकता हूँ। ये बात गोविंदा समझ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि उमा के साथ भार्गवी स्नान करने आती हैं और वो अपने पहनने वाले कपड़े एक जगह रख देती हैं, और तभी नहाते नहाते यहाँ पर वेंकटेश की नज़र उन पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि भार्गवी को कोई आपत्ति तो नहीं है। कुछ समय पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी के पैर में कांटे चुभ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द और पीड़ा में करहा रही होती हैं। और इधर वेंकटेश इतने ही बीच में भार्गवी के वस्त्र चुरा लेते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण गोपियों के और राधा रानी के वस्त्र चुरा करके भाग जाया करते थे। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस बार गोविंदास यानी कि जो वेंकटेश्वर हैं वो भार्गवी के वस्त्र चुरा करके कहीं छिपा देते हैं और उसके पश्चात वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर का कांटा निकाल सकता हूँ। हालांकि ये भी दिखाया जाएगा अपकमिंग एपिसोड में कि जो उमा है वो पूरी कोशिश करती है भार्गवी के पैर से कांटा निकालने की, लेकिन वो असफल रहती है, जिसकी वजह से गोविंद राज को छोड़कर आ जाते हैं आपके वेंकटेश्वर और वो भार्गवी से कहते हैं कि मैं आपके पैरों का कांटा निकाल सकता हूँ। भार्गवी मना कर देती है और कहती है कि तुम तो परपुरुष हो, मैं तुमसे ऐसी सहायता कैसे ले सकती हूँ, और जहाँ पर मैं स्नान करती हूँ तुम वहाँ आई कैसे। तभी यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं आँख बंद करके पानी में जाऊंगा, कांटा निकालूंगा, आँख बंद करके ऊपर आ जाऊंगा। भार्गवी ये बात सुनकर के मान जाती हैं और यही होता है। वेंकटेश्वर पानी में कूद जाते हैं, भार्गवी के पैर से कांटा निकालते हैं और फिर ऊपर आते हैं। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी जैसे स्नान ग्रहण करके बाहर आएंगी, उन्हें अपने पहनने वाले वस्त्र नहीं मिलेंगे और वो इधर उधर ढूंढेंगी, जिसे देखकर वेंकटेश्वर भार्गवी का मजाक उड़ाएंगे और हंसने लगेंगे। भार्गवी और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और कहेंगी कि जहाँ मैं स्नान कर रही हूँ वहाँ पर तुम्हारे आने की ज़रूरत कैसी हुई, बोलो आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी यहाँ पर वेंकटेश्वर कहते हैं कि दरअसल आप मुझे गलत समझ रही हैं, यहाँ मैं आपके लिए नहीं बल्कि अपनी भार्या के लिए आया था। इधर दिखाया जाएगा कि जो भार्या है वो भी पानी में डूब रही होंगी और उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर वेंकटेश्वर आए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और ये सुनकर के भार्गवी अपना क्रोध शांत कर लेती हैं। और इधर भार्गवी के चले जाने के बाद भार्या श्रीनिवास से बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगी और वो कहेंगी कि तुमने मुझे जानबूझकर पानी में क्यों फेंका, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर के धक्का दिया होता है वेंकटेश्वर ने, ताकि वो भार्गवी की मदद के लिए ये प्लान बना सके। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।